अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में मैं वो हमारा जो पहला टॉपिक था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, वो हमारा ख़त्म हो गया था। मैं कोशिश करता हूँ एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाऊँ जिसमें मैं पिछली जो तमाम चीज़ें हैं उनको मैं यूज़ करूँ। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ कि मैं अपना ओपन करता हूँ डॉट सी प्लस प्लस और उसमें हम काम करते हैं। हमारा बेसिकली हम इसमें काम क्या करेंगे, हम एक क्लास बुक की बनाएंगे। उसमें क्या करेंगे, हम बुक का ऑथर का नेम स्टोर करवाएंगे, बुक का नेम स्टोर करवाएंगे, उसके बाद उसके पेज स्टोर करवाएंगे, प्राइस स्टोर करवाएंगे। ठीक है, फिर हम 4 से 5 बुक का डाटा एंटर करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक स्टैटिक डाटा मेंबर इंटीजर आईडी लेंगे। ठीक है, उसको हम स्टैटिक में यूज़ करेंगे। उसके बाद हम एक फ्रेंड फंक्शन भी बनाएंगे जिसमें हम उसके प्राइवेट डाटा उसको एक्सेस करने की कोशिश भी करेंगे। हम सारा कुछ काम इस प्रोजेक्ट में करेंगे, सिर्फ इसकी थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा होगी तो आप परेशान ना होइएगा। ठीक है, मैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मैं इधर ले लेता हूँ बुक। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं एक ले लेता हूँ स्ट्रिंग बुक नेम ले लेता हूँ। मैं इसकी अरे बना लेता हूँ। ठीक है, 10 के लिए। और उसके बाद मैं ले लेता हूँ ऑथर AUTHOR ऑथर नेम ले लेता हूँ। ठीक है, वो भी मैं 10 ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद एक स्टैटिक डाटा मेंबर ले लेता हूँ इंटीजर IT। उसके बाद एक इंटीजर पेज ले लेता हूँ। ठीक है, पेज में 10 ले लेता हूँ। उसके बाद प्राइस ले लेते हैं जी, प्राइस में 10 के ले लेते हैं। और एक बुक आईडी ले लेते हैं, बुक ID। जिस तरह मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि अगर जब हम ये स्टैटिक इस्तेमाल करेंगे तो सारी लेटेस्ट वैल्यू देगा। ये बुक आईडी में क्या करेगा, ये जो इसकी लेटेस्ट वैल्यू आएगी वो उसके इंडेक्स पे स्टोर करवाता जाएगा। ठीक है, फिर हमने एक और भी इसमें छोटा सा काम करेंगे कि हम इसमें सर्चिंग का बनाएंगे। तो फिर मैं एक उसके लिए कर लेता हूँ इंटीजर सर्च बाय ID। ठीक हो गया। उसके बाद सर्च बाय प्राइस, उसके बाद सर्च बाय पेज। ठीक हो गया। उसके बाद मैं इधर करता हूँ स्ट्रिंग सर्च बाय नेम, सर्च बाय बुक नेम। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि सर्च बाय ऑथर नेम होगा। ठीक हो गया। अब मैं सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पब्लिक लेता हूँ, पब्लिक। ठीक है, पब्लिक में मैं जाके क्या करता हूँ कि मैं इसमें पब्लिक में जाकर मैं सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ और इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करवाते हैं। ठीक है, ताकि हम सारा उसमें यूज़ कर लें। ठीक है, मैं ये कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, सिंपली मैंने बुक नेम के 0 इंडेक्स पे इक्वल कर दी नो नेम। ठीक हो गया। उसके बाद इस तरह मैं IUTHOR ऑथर नेम पे भी एक वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ नेम। ठीक हो गया। उसके बाद मैं क्या कराता हूँ, मैं ले लेता हूँ IT। अच्छा, उसके बाद मैं ले लेता हूँ पेज पे जाके जो 0 इंडेक्स है उस पर 0 दे देता हूँ। ये पेज का भी छोटे रखते हैं। और प्राइस हम ले लेते हैं, प्राइस हम 0 इंडेक्स पे ले लेते हैं, 0 ही ले लेते हैं। उसके बाद बुक आईडी ले लेते हैं, बुक आईडी
0 इंडेक्स पे 0 ले लेते हैं। ठीक हो गया। ये हमने उन 5 चीज़ों को हमने वैल्यू सेट कर दी। अगर आप चाहते हैं तो आप इनको भी वैल्यू दे सकते हो, लेकिन इतना हम इसमें जाके छोटा सा एक और काम करते हैं कि हम इधर एक बना लेते हैं वाइट इनपुट। ठीक हो गया। मैं सिर्फ इधर डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, एक वाइड शो का बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एक वाइड सर्च का बना लेते हैं। ठीक है, क्या हमें वो सर्च करें। अब मैं एक इधर ले लेता हूँ जाके इंटीजर लूप। इंटीजर लूप ये बेसिकली काम क्या करेगा, ये हमारे इसको हम अपने लूप के अपने एतबार से इसको चलाएंगे। तो मैं इसमें कर देता हूँ, पहले उसकी रिटर्न टाइप लिखी, क्लास का नेम लिखा, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया और उसके बाद ठीक है इनपुट मेथड को कॉल किया, आगे उसकी बॉडी चला दी। इससे पहले हम इधर क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टैटिक डाटा मेंबर जो है हम उसको इनिशियलाइज कराते हैं। ठीक है, बुक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और ये थी हमारी आईडी इक्वल टू 0। ठीक है, यही थी ना हमारी आईडी। ठीक है, अब इनपुट मेथड में मैं जा कहता हूँ सी आउट प्लीज एंटर बुक नेम। ठीक हो गया, बुक नेम। ठीक हो गया, ये मैं नहीं इतने पहले सबसे पहले हम करते हैं कि हमें लूप चलवानी है। ठीक है, मैं तो कहता हूँ हाउ मैनी बुक you want to add the record। ठीक है, कि आप कितनी बुकों का रिकॉर्ड एंटर करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें करवा देता हूँ सीन लूप ले लेते हैं। ठीक है, मैं इसके बाद फिर फॉर लूप लगाता हूँ जिसे मैं इंटीजर एक x ले लेता आई ले लें। ठीक है, आई लेस देन आई इक्वल टू 0, आई लेस देन लूप। ठीक हो गया, और उसके बाद आई प्लस प्लस करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं इसमें क्या करता हूँ कि इसी लूप में मैं अब सारा काम करूँगा। ठीक हो गया, अब इसमें मैंने क्या किया कि मैंने इधर आई की वैल्यू दे के ठीक हो गया, उसके बाद मैं ये लिखिएगा जी, इसमें मैं ये उसके बाद मैं इधर लिख देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद मैं सी इन ले लेता हूँ। सी इन इसमें वैल्यू लेनी है बुक नेम में, बुक का पी बड़ा है। ठीक है, बुक नेम ऑफ आई में। ठीक हो गया, मैं टाइम की बचत के लिए इन चीज़ों को कॉपी करता हूँ और आगे मैं हमारे पास कितने डाटा मेंबर हैं 1 2 3 और 4 दफ़ा मैं इसको मज़ीद 3 दफ़ा पेस्ट कर लेता हूँ 2 3। इधर मैं प्लीज़ एंटर ऑथर नेम AUTHOUR ऑथर नेम, तो मैं इधर दे लेता हूँ AUTHOUR ऑथर नेम। एंटर बुक पेजेस, इधर मैं लेता हूँ सिंपल पेजेस, पेज ले लेता हूँ। ये पेजेस है वो मैं देख लेता हूँ, पेज है और प्राइस है। उस बाद एंटर बुक प्राइस। ठीक हो गया, इधर मैं उसमें दे देता हूँ प्राइस, उसकी क्या थी प्राइस। ठीक हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टैटिक डाटा मेंबर था आईडी, उसको हम बुक आईडी में स्टोर करवा देते हैं। बुक आईडी इंडेक्स जो भी होगा उस पे प्लस प्लस सब प्रीफिक्स ऑपरेटर का यूज़ करते हैं और हम क्या देते हैं कि जो आईडी है उसको प्लस प्लस करके वैल्यूज में असाइन कर दे।
ठीक हो गया। अब मैं सिंपली अभी ना इसको सिर्फ कॉल करता हूँ ताकि मैं देखता हूँ कोई एरर वगैरह ना होता, कि हम एरर साथ साथ चेक करते रहें और हम फिर इजीली अपने प्रोग्राम तक वी डॉट इनपुट। ठीक हो गया। मैं अब इसको रन करता हूँ कि देखता हूँ कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो अगर एरर कोई आ रहा तो फिर हम इसको करेक्ट करके फिर हम आगे चलेंगे ताकि हमें बाद में कोई मसला ना बने। ठीक हो गया। हम एक एक फंक्शन को साथ साथ चेक करते रहेंगे, ठीक है, ताकि हमें कोई वो एरर जो कोई एरर आ रहा तो हम पहले सबसे पहले उसको ख़त्म करें। ठीक हो गया। अभी ठीक हो गया। हम मेरे पास एक बुक नेम, बुक ऑथर, बुक पेज, ठीक हो गया। अब हमारे ये इसका ख़त्म हो चुका है। अब इसमें मैं जाके अब नेक्स्ट एक बनाता हूँ उसकी वैल्यू डिस्प्ले करवाने के लिए। ठीक हो गया। मैं इसमें सिंपली क्या करता हूँ कि लिख लेता हूँ वाइड रिटर्न टाइप, उसके बाद क्लास का नेम, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और शो फंक्शन का नेम। ठीक है, वैल्यू डिस्प्ले करवाने के लिए इसमें कहता हूँ सी आउट। ठीक हो गया। उसके बाद मैं इसमें कर लेता हूँ कि नेम। ठीक है। उस नेम में मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले लूप चलाऊँगा, फॉर लूप लगाई। ठीक है। इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन लूप पे i प्लस प्लस कर दिया। ठीक है। ये काम हमारा ठीक होगा। उसके बाद मैंने सी आउट नेम करवा दिया कि हमने नेम क्या दिया था। तो नेम मैं कह देता हूँ बुक नेम। इधर ये किसका, ये दो नेम है ना मेरे पास, ताकि कोई मिक्सिंग ना हो जाए। बुक नेम मैं उसको दे देता हूँ भाई बुक नेम। ठीक हो गया। ये मैं वो डिस्प्ले करा देगा। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 4 दफ़ा 1 3 4 दफ़ा बुक नेम के बाद आ जाएगा ऑथर नेम। ठीक है। AUTHOUR बुक ऑथर नेम। इधर मैं लिख लेता हूँ ऑथर AUTHOUR ऑथर नेम। उसमें मैं इधर ले लेता हूँ बुक पेजेस बुक प्राइस। ठीक है। और इधर बुक आईडी ले लेता हूँ। इधर बुक, इधर सिंपल पेज ले लें आप, इधर आप सिंपली प्राइस ले लें। ठीक है। उसके बाद इधर आईडी ले लें, बुक आईडी ले लें। ठीक हो गया। अभी मैं इसको सबसे पहले इधर लेके आता हूँ ताकि हम आईडी हमारी सबसे पहले आती होती है। ठीक है। अब मैं इस फंक्शन को भी कॉल कर लेता हूँ बी डॉट शो फंक्शन। ठीक हो गया। अब ये हमारा काम खत्म हो चुका है। अब मैं इसको लॉन्च करता हूँ ताकि देखता हूँ कोई एरर तो नहीं है। अब ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने 3 का रिकॉर्ड एंटर करवाना है। ठीक है। प्लीज एंटर बुक नेम। मैं कहता हूँ बुक। ठीक हो गया। उसका ऑथर नेम है ज़ीशान। ठीक हो गया। उसके पेजेस हैं 21 और उसकी 23 प्राइस है। बुक नेम हो गई, बुक नेम HTML। उसका जो ऑथर नेम है वो SN है। ठीक हो गया। उसके बुक पेजेस 900 हैं, उसकी प्राइस 98 है। उसके बाद सेकंड रिकॉर्ड आ गया। अब सेकंड रिकॉर्ड में मैं दे देता हूँ CSS। ठीक है। ऑथर नेम है। ठीक हो गया। उसके बाद मैं इसके पेज दे देता हूँ, आगे साथ ही उसकी प्राइस कर देता हूँ। अब उसने ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह मैंने उसका रिकॉर्ड जिस तरह का रिकॉर्ड एंटर करवाया था उसने वैसे ही ज़ीशान 21 23 वारिस। अब ये तो हमें उसने वैल्यू डिस्प्ले करा दी। अब हम चाहते हैं कि हम सर्चिंग करें। तो सबसे पहले इधर मैं जाके क्या करता हूँ कि वाइट, आगे मैं क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, आगे मैं सर्चिंग का जो फंक्शन बनाया वो मैं लिखता हूँ SEARCH, सर्चिंग का एक आप बनाए हुआ। ठीक है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ
सबसे पहले मैं करवाता हूँ, हाँ इसको मैं लेता हूँ, ये हम इसको फ्रेंड फंक्शन लाते हैं, ठीक है, ताकि हम फ्रेंड फंक्शन का भी थोड़ा सा साथ साथ यूज़ कर लें। मैं इधर लिख लेता हूँ FRIEND फ्रेंड, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इधर मैं सिंपली वाइट सर्च लिखता हूँ SERCH, ठीक है, वाइट सर्च लिख लिया। अब इसमें मैं कहता हूँ सी आउट प्लीज एंटर वन, please enter one enter for searching on the basis of book ID, ठीक है कि आप अगर, ठीक है, उसके साथ मैं कर लेता हूँ इस चीज़ को, मैं Ctrl+C किया, मैं 4 दफ़ा पेस्ट कर लेता हूँ, 2 3 4। अब इसमें मैं 2 कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसको 3 कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसको 4 कर देता हूँ, इसको मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें बुक आईडी हो गई, बुक नेम हो गया, ऑथर नेम हो गया, उसके बाद इधर बुक पेज हो गया, उसके बाद प्राइस हो गया, ठीक है। अब इसकी मैं सी इन ले लेता हूँ, एक सी इन ले लेता हूँ, इधर मैं एक और बना लेता हूँ इंटीजर ऑप्शन का, ठीक है, ऑप्शन, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, सी इन करके मैं इधर सी इन ले लेता हूँ ऑप्शन, OPTION ऑप्शन। तो मैं अब इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें अब कंडीशन छोटी सी लगाता हूँ, इफ ऑप्शन डबल इक्वल टू 1 हो, ठीक है, तो फिर क्या करें, सी आउट प्लीज एंटर बुक ID फॉर सर्चिंग, ठीक होगा। और इसमें मैं अब क्या करता हूँ, अब इसमें मैं क्या करता हूँ कि मैं सी इन ले लेता हूँ, सी इन में क्या करता हूँ, इसमें वो क्या लिया हुआ था, SID लिया हुआ था हमने, SID, ठीक हो गया। अब मैं इसमें फॉर लूप चलाता हूँ, फॉर लूप चली, फॉर लूप टीचर I इक्वल टू 0, I लेस देन लूप तक और I प्लस प्लस करते जाएं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इधर एक छोटी सी लगाता हूँ, इसमें फिर एक इफ लगा लेता हूँ, इफ ऑप्शन डबल इक्वल, नहीं ऑप्शन नहीं, इसमें लेते हैं SID डबल इक्वल टू बुक ID, ठीक है। अगर I पे फाइंड आउट हो जाए तो फिर इसकी बॉडी में जाके क्या कर दे, वो हमें शो फंक्शन को हम इधर इसका एक ऑब्जेक्ट इधर छोटा सा बना लेते हैं कि ये, क्योंकि मैंने आपको पिछली दफा भी बताया था कि हमने क्या करना है कि इस सर्चिंग में उस बुक क्लास का एक ऑब्जेक्ट हमें बनाना पड़ेगा, बुक का एक, ठीक है। और इसमें अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉल कर लेता हूँ BO डॉट, ठीक हो गया। उसके बाद मैं इसमें क्या करता हूँ, BO डॉट शो के वो शो फंक्शन को, या जो सिंपल आप कर लो तो सी आउट, ये वही फॉर लूप लगा दें उसमें, यार आप सिंपली सी आउट करवा दो, सी आउट। यार मैं अपने टाइम की बचत के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसी पूरे के पूरे जो ये हमारे पास शो फंक्शन है, इसके मैं सारा कुछ Ctrl+C करके मैं इसको इसी में पेस्ट कर लेता हूँ, Ctrl+V में जाके, ठीक होगा। अब ये हमें वो इसकी वैल्यू डिस्प्ले करा देगा, ठीक होगा। मैं अभी इस फंक्शन को कॉल करवाता हूँ B डॉट
शो को नहीं, हम सर्च फंक्शन को कॉल करते हैं बी डॉट सर्च फंक्शन। ठीक है, अब मैं एग्जीक्यूट कर देखता हूँ कोई हमारा एरर तो नहीं आ रहा। सी इन ऑप्शन बी ओ डॉट ऑप्शन है। ठीक है, तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ कि होपफुली ऑप्शन को एरर दे रहा है कि ऑप्शन प्राइवेट है। ठीक है, तो मैं इसकी जगह पे ऑप्शन इधर ले लेता हूँ, ऑप्शन कंट्रोल जी। ठीक है, वो इधर भी कर रहे हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना ये बी ओ डॉट ऑप्शन, इधर भी बी ओ डॉट ऑप्शन लिखेंगे। उसके बाद फिर ये छोटी गलतियाँ होती रहती हैं। ठीक है, मैं इसको खत्म कर देता हूँ, इसको मैं इधर कर लेता हूँ। अच्छा, मैं इसमें जाके एक ऑप्शन एंड टीचर ऑप्शन का ले लेता हूँ। ठीक है, और उसमें इधर ये वाली खत्म कर देता हूँ। सीन एस आई डी के लिए हमने क्या करना है कि बी ओ लेना है, क्योंकि हम ये उसका जो डाटा मेंबर है हम उसको कॉल कर रहे हैं। ठीक हो गया, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये हमारा अभी भी एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? इंटीजर एस आई डी एस पे प्राइस पेज, ये मुझे समझ नहीं आ रही। मैं अभी आपको देख के वाइट शो हो गया, वाइट सर्च, इसमें भी एक ये कॉल करना है कि इसमें भी ये देखो कि उसमें तो सिंपल मैंने पास कर दिया, लेकिन फ्रेंड फंक्शन को बताया ही नहीं है। और उसके बाद जब इसको कॉल करना है तो इसमें भी एक ऑब्जेक्ट पास करना है। ठीक है, वो हमारा थोड़ा सा एरर था। ठीक है, और उसके बाद ओ पी डॉट डू, ये जहाँ पे मैंने किया है कि मैंने उसमें भी। ठीक हो गया, अब हमारा उम्मीद है कोई एरर नहीं आएगा। बी ओ डॉट क्योंकि हम उसके जो है फ्रेंड फंक्शन के जरिए कॉल कर रहे हैं, तो उसको पता नहीं चल रहा कि मैंने किसको कॉल करना है। ठीक हो गया, बी डॉट सर्च। अब मैं इसमें एक और काम करता हूँ, मैं एक एच ले लेता हूँ, इसमें एक ऑब्जेक्ट एच पास कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको सॉरी वो ये है उसका। ठीक है, हमने नॉन मेंबर फंक्शन है इसलिए वो इसको कॉल नहीं करने दे रहे हैं। ठीक है, अब उम्मीद है कोई एरर नहीं आएगा। ठीक हो गया, अब हमारा एरर उम्मीद है कोई नहीं आएगा। तो इसमें मैं करता हूँ कि मैंने 3 का रिकॉर्ड एंटर करना है। मैं सिंपली ये दे देता हूँ, ऑथर नेम दे देता हूँ, बुक पेज दे देता हूँ, प्राइस दे देता हूँ, बुक नेम दे देता हूँ। और उसके बाद फिर मैं ऑथर नेम दे देता हूँ, बुक दे देता हूँ, प्राइस दे देता हूँ, बुक नेम दे देता हूँ, बुक ऑथर दे देता हूँ, पेजेस दे देता हूँ। ठीक है, और प्राइस दे देता हूँ। अब उसने किया कि हमें जो है ये सारी वैल्यू डिस्प्ले करा दी हैं। तो मैं इसमें करता हूँ कि वन आईडी के बेस पे सर्च करना है। अब आईडी हमारे पास हम चाहते हैं कि जो तीसरी का रिकॉर्ड है वो हमें डिस्प्ले हो। ठीक है, तो वो हमें उसने उसका रिकॉर्ड डिस्प्ले करवा दिया। ठीक हो गया, भी उसमें एक छोटा सा एरर दे रहा है, वो अभी हम देखते हैं, उस पर बात करते हैं कि एरर उसने क्यों दिया है। ये हमारी इफ़ की बॉडी में आके उसने देखा कि फॉर लूप लगाई, इफ़ ये फाइंड आउट हो जाए तो फिर वो हमें इन सब की वैल्यू डिस्प्ले करा दे। ठीक हो गया, ये हमारे पास उसने वैल्यू इनकी डिस्प्ले करवा देनी थी, लेकिन वो इफ बुक बी ओ एस आई डी। ठीक है, इसको मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखते हैं कि अब इस दफ़ा वो छोटा सा एरर दे रहा था, पता नहीं उसका एरर क्यों दिया है। वो भी एरर मैं चेक करता हूँ, बुक नेम, ऑथर नेम, ठीक है, बस पेज, प्राइस उसने। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सर्च करूँ आईडी की बेस पर। ठीक है, मैं इसकी आईडी दे देता हूँ। वो कोई और शायद मसला आ गया था, इस वजह से दे रहा है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको फिर एग्जीक्यूट करता हूँ तो फिर देखता हूँ कि हमें उसने आईडी की बेस पे सर्च करके दे दिया। मैं कहता हूँ 2 का रिकॉर्ड एंटर किया, बुक नेम दे दी, उसके बाद ऑथर नेम दे दिया, बुक पेजेस दे दिए, ठीक है, प्राइस दे दी,
ठीक है। आगे साथ ही मैं इसको क्या करता हूँ, बुक नेम दे दिया, ऑथर दे दिया, पेज दे दिए, प्राइस दे दी। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि मैंने, ठीक हो गया, हमारे पास क्योंकि आईडी है ही नहीं थी तीसरे नंबर की, तो उसने उसका रिकॉर्ड नहीं दिया। ठीक हो गया। अब ठीक है, ये सारा कुछ तो हो गया। अब अगर आप जिस तरह चाहते हैं कि हम ये इफ ऑप्शन 1 है, तो आप इधर ऑप्शन 2 पे भी काम कर सकते हैं। इफ ऑप्शन डबल इक्वल टू 2 हो, तो फिर आप क्या करो कि मैं इसमें आपको सिर्फ कंट्रोल-C कंट्रोल-V करते हैं, और उसमें मैं कह देता हूँ प्लीज एंटर बुक नेम फॉर सर्चिंग। इसमें मैं कह देता हूँ सी इन बुक। ठीक होगा। उसमें मैं इधर देख लेता हूँ कि मैंने उसके लिए क्या लिया हुआ, बुक नेम के लिए एस से कंट्रोल-C, इसको मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें वही कंडीशन लगाऊंगा, इफ बी ओ डॉट, ठीक है, बुक नेम, यानी पहले सबसे पहले आपको लूप लगा के, आप लूप की मदद से चेक करेंगे कि किस इंडेक्स पे जाके उसकी वैल्यू मैच कर रही है। ठीक है, उसके बाद मैं कह देता हूँ कि आई प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं करता हूँ इफ जो है बी ओ डॉट एस बुक नेम डबल इक्वल टू बी ओ डॉट, जो इसका बुक नेम था, अगर उसके साथ मैच कर रहा है तो फिर क्या करें, हमें वही वैल्यू डिस्प्ले, ये वाली वैल्यू कर दें। ठीक है, अब मैं अपने कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, और बाकी आप काम खुद कीजिएगा कि आप सब कुछ सर्च कीजिएगा कि हमने पेजेस की बेस पे कैसे करना है, फिर आईडी की बेस पे हमने कैसे करना है। ठीक है, फिर हमने आईडी, ठीक है, फिर आप सब पे देखें कि आप हम कैसे काम कर सकते हैं। बी ओ डॉट बुक नेम ऑफ आई की बेस पे करना है ना, तो कौन से इंडेक्स पे वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं। ठीक हो गया, और उसके बाद ये बुक नेम छोटा आता है, तो अभी उम्मीद है कोई एरर नहीं आएगा। ठीक हो गया, अब मैं सबसे पहले रिकॉर्ड एंटर करवाऊंगा, साथ ही वो वैल्यू डिस्प्ले करवा देगा, और उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, अब मैं इसमें कहता हूँ मैंने सिर्फ 2 का रिकॉर्ड एंटर करवाना। ठीक हो गया, उसमें मैं बुक नेम दे देता हूँ, बुक ऑथर दे देता हूँ, बुक पेज दे देता हूँ, आगे बुक नेम दे दिया। ठीक है, उसके बाद ऑथर नेम दे दिया, ऑथर नेम दे दिया। ठीक है, उसके बाद बुक पेजेस दे दिए, बुक प्राइस दे दी। अब मैं कहता हूँ कि मैं अब बुक नेम की बेस पे सर्च करना चाहता हूँ। ठीक है, हमारे पास बुक नेम है EFF। ठीक है, आगे उसने वो EFF का ID2 है उसका ये है, उसके पेजेस भी आप देख सकते हैं, को बिल्कुल एक्यूरेटली डिस्प्ले करा रहा है। थैंक्स। और इसके बाद ये हमारा प्रोग्राम, आप इसमें कोशिश कीजिएगा कि आप पेज, प्राइस, ID हर पेज पे सर्च करवाइएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता चलता रहे। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।